Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Magnet. My name is Engineer Onbas. In this lecture we will discuss the new concept multiplication of the matrices. Before this we have covered the several basic concepts like addition of the matrices, subtraction of the matrices. हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया था ये हमारे पास अलजबरा है। अलजबरा में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो प्लस माइनस हमने सीख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने जाना था कि उस वक्त एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है जब दोनों मैट्रिसेस के आर्डर एक जैसे हों, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इधर क्या होगा, इधर कौन सी रिस्ट्रिक्शन ऐसी होगी जिसके दौरान मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। इधर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन और है, ये नहीं रिस्ट्रिक्शन कि दोनों के आर्डर होंगे तो तब मल्टीप्लिकेशन होगी, बल्कि और रिस्ट्रिक्शन है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन है पढ़े, आए हम उसकी तरफ चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं पढ़े, रिस्ट्रिक्शन ये है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं पढ़े ए और बी, ठीक है, आप चाहते हो ए बी मालूम करें, यानी आपके पास मैट्रिक्स एक ए है पड़ा और एक दूसरा बी, आप ए बी मालूम करना चाहते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हो, तो जो आपके पास ए मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स बी मैट्रिक्स की रोज के बराबर होने चाहिए। ये बराबर होंगे तो फिर ए मल्टीप्लाइड बाय बी हो सकेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं बी मल्टीप्लाइड बाय ए हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको बी के कॉलम्स और ए की रोज, ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास अगर a मल्टीप्लाइड बाय b हो रहा है तो b मल्टीप्लाइड बाय ए बी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब b के कॉलम a के हमारे पास रोज के बराबर होंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b उस वक्त होगा जब a के हमारे पास कॉलम b की रोज के बराबर होंगे। यही चीज़ मैंने इधर बताई हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस a एंड b, दो मैट्रिसेस a एंड b डोनेटेड एज, जिनको हम इस तरह डोनेट करते हैं, इज कंफर्टेबल उस वक्त होगी इफ जब द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जब मैट्रिक्स ए के कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इधर मैंने बी लिखना था, ठीक है। आइए इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स में मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है पड़ा, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है पड़ा 2 3 2 1, ठीक है। अब आपके पास बी एक मैट्रिक्स है पड़ा 3 1। अब इसको चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। चेक करने का तरीका कार क्या है, इसके कॉलम चेक करो, इसके दो कॉलम हैं, ठीक है, दो कॉलम्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, इसकी कतारें चेक करो, इसकी दो कतारें हैं, इट मीन्स दैट ये दोनों बराबर, तो इनका a मल्टीप्लाइड बाय b हो सकता है। अब चेक करते हैं क्या b मल्टीप्लाइड बाय a हो सकता है। ये तो हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाय b यानी a b प्रोडक्ट हासिल हो सकता है। क्या b a प्रोडक्ट इन दोनों से हासिल हो सकता है, b a, तो बी ए के लिए हम क्या करेंगे, बी के कॉलम्स गिनेंगे। इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है बी का हमारे पास कॉलम कितना है 1। अच्छा, ए के रोज कितनी है 1 2, रोज ए की कितनी है, रोज उसकी हैं 2, तो ये कॉलम और रोज बराबर नहीं, तो ये नहीं हो सकता। b मल्टीप्लाइड बाय a नहीं हो सकता, a मल्टीप्लाइड बाय b हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था लाजमी नहीं है कि अगर a मल्टीप्लाइड बाय b हो रहा है तो b मल्टीप्लाइड बाय a भी हो, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। मे बी अकर, मे नॉट बी अकर। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की आपको डिफाइन की। अब हम इसका करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। ये तो मल्टीप्लाई की हमने डेफिनेशन की कि मल्टीप्लाई होगी क्या, मल्टीप्लिकेशन कब कंफर्टेबल होगी। अब देखेंगे
कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप इसे नोट डाउन करें, हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा और हम मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे। ये दोनों काम हम इसी क्वेश्चन में ही कर लेंगे। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने छुड़वा दिया है। क्यों छुड़वाया है? ये मैंने अभी आपको बताया है कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चीज़ लाजिम है। जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। कौन सी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। जैसे कि पहला दिया हुआ है, पहले में जो कॉलम्स हैं वो आपके पास 2 हैं, रोज़ आपके पास अगले की रोज़ भी 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अगला भी हो जाएगा क्योंकि 2 कॉलम्स हैं, आगे भी 2 रोज़ हैं पड़ी। तीसरे नंबर पे आपके पास 1 कॉलम है, आगे रोज़ 2 हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। चौथे नंबर पे आपके पास 2 कॉलम हैं, उधर 2 रोज़ हैं, हो जाएगा। तीसरे नंबर पे 3 कॉलम हैं, उधर 3 रोज़ हैं, चौथे नंबर वाला भी हो जाएगा और 5वें नंबर वाला भी हो जाएगा। सिर्फ तीसरा जूज नहीं हो सकेगा। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये करते हैं, इसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन करना भी सीख जाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए आपके पास ये मैट्रिक्स है और बी ये है। आपने मालूम करना है ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये मालूम करना है क्या बी ए पॉसिबल है तो करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं करो। पॉसिबल उस वक्त होगा जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर होंगे। पहले हम इसका पार्ट नंबर ए करते हैं। आए हम इसका पार्ट नंबर ए करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर ए में ए बी हमने मालूम करना है, तो पार्ट नंबर ए बी मालूम करना है, ए बी। इसमें ऑर्डर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, मैट्रिसेस में ऑर्डर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कर सकते आप बी पहले लिख दो। अगर ए भी दिया हुआ है तो ए मैट्रिक्स पहले लिखोगे, बी दिया हुआ है पहले तो बी मैट्रिक्स लिखोगे, पहले ए मैट्रिक्स लिखो। ए मेरे पास 3 0 -1 2, बी आपके पास 6 और 5। सबसे पहला काम जो किया जाएगा, सबसे पहला काम चेक किया जाएगा वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई इट दीज मैट्रिसेस। हाँ देखिए, अगर इसके कॉलम 2 हैं, इसकी रोज़ 2 हैं, तो इट मीन्स दैट वी कैन मल्टीप्लाई दैम। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना कैसे होता है? बड़ा सिंपल सा काम है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में ये होता है, आप इसकी पहली रो लोगे। क्या लोगे? पहली रो लोगे और इसके जितने कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करोगे। सुनो, रो नंबर 1 को हम इसकी पहली रो लेके इसके जितने कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, सो ऑन, जितने भी कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, अगर 2 होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होते तो 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करते। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस रो का पहला कॉलम, पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 और दरमियान में प्लस लगाओगे और फिर 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके दूसरे एलिमेंट से। दोबारा सुनिएगा, आपने पहले कॉलम को इधर से पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर दूसरा कॉलम भी होगा उससे भी करोगे, जितने कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई। पहली रो को इधर जितने कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करोगे। इधर एक ही कॉलम है तो हमने एक ही से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, अब पहली रो का काम ख़त्म, अब दूसरी रो की बारी आई। दूसरी रो दोबारा इनसे मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाइड बाय इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से 6, दरमियान में +2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप देखोगे 3 6 आर 18 और 0 5 आर 0 और ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से -6 हो जाएगा और ये हमारे पास +5 2 आर 10, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा 18 + 0 = 18, 10 प्लस का -6 प्लस का 4,
ये हमारे पास इसका a मल्टीप्लाइड बाय b आ गया। अब हम मालूम करने जा रहे हैं, क्या हम b मल्टीप्लाइड बाय a मालूम कर सकते हैं? b मल्टीप्लाइड बाय a मालूम कर सकते हैं या नहीं? पार्ट नंबर 2, अब देखो b में कितने आपके पास कॉलम्स हैं? एक कॉलम है। b का कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है पड़ा। क्या देखो उधर रोज कितनी है? इधर रोज हैं 2। a की रोज कितनी है? 2 रोज हैं। ये बराबर नहीं है। इट मीन्स दैट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बी ए हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, ये नहीं क्वेश्चन ली है। अब इससे मज़ीद हम अच्छी एग्जांपल्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बेसिक थीम यही है कि आप पहली रो लो, उधर जितने कॉलम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करो। दूसरी रो लो, उधर जितने कॉलम्स हैं उधर उनसे मल्टीप्लाई करो। अगर जितनी इधर रोज हैं उनको उसके उतने कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओगे। आपके पास एंड पे आप उनको प्लस माइनस करोगे, आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन आएगी। अब इससे अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसमें हम मज़ीद मल्टीप्लाई करने वाले प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। आप इसे नोट डाउन करें। अच्छा जी, अब हम इसका अगला हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 करेंगे, 3, 4 इसी तरह हैं। 5 मैं करवाऊंगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको समझना है, वो आपके आगे काम आएगा। ये बिल्कुल छोटे से हैं पार्ट हैं। वैसे तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आते हैं। अब इसको करते हैं हम। तो उसने कहा प्रोडक्ट इसका मालूम करें, यानी अगर उसने खुद ही कह दिया प्रोडक्ट मालूम कर दें तो इट मीन्स दैट कि वो प्रोडक्ट उनका होगा। वैसे आप ओरिजिनली चेक भी कर सकते हैं। देखें, इसमें मौजूद कॉलम्स 2 हैं, इधर रोज 2 हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? पहले नंबर पे वैसे का वैसे लिख दो, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? पहली रो को इसके जितने कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे। पहली रो को इधर जितने कॉलम्स होंगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका पहला इसके पहले से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में प्लस इसका दूसरा इसके दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। नाउ 4 1s are 4 और प्लस 2 zeros are 0, दैट इज इक्वल टू 4। ये आपके पास जवाब आ गया, ठीक है। इसका भी यही आएगा। अगर आप देखो सॉल्यूशन, पहले नंबर पे वैसे का वैसे 4 0, दूसरे नंबर पे ये रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों दफ़ा मैंने एक ही क्वेश्चन लिख दिया। चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इधर से ही हम चेंज कर लेते हैं। ये दोनों दफ़ा मैं इसको चलो -2 कर देता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। मैंने शायद देखा नहीं सही, इसको सही मैंने, तो इसको -2 भी करें फिर भी वही आएगा हमारे पास आंसर। चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से। ये वैसे हमसे क्या हो गया, सेम मैंने लिख दिया था गलती से, तो मेरे पास क्या आ गया 4 -0 हो जाएगा, तो दोबारा वो 4 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि अहम चीज़ है बड़ी। आप कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही सिमत में जा रहा है या गलत सिमत में जा रहा है? उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास इसका आर्डर ये रफ में कर लेना, ये काम रफ में। इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर है आपके पास एक रो है और 2 कॉलम है। इसका आर्डर क्या है? आपके पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है पड़ा।
ठीक है। आप जानते हैं इसके कॉलम्स यानी ये और इसकी रोज एक जैसी होंगी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसे जानते हैं ना। हमने पढ़ा है कि पहले की हमारे पास कॉलम्स दूसरे की रोज के बराबर, यानी कॉलम इसकी रोज के बराबर होंगे तो होगी मल्टीप्लाई। हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा आंसर है कि हमारा आंसर सही सिमत में जा रहा है या नहीं? तो हमारे आंसर का जो ऑर्डर होगा, आंसर का जो ऑर्डर होगा वो इसका पहला और आखिरी अगर मिला दें, समझ आ गई? रोज इससे ले लें, कॉलम इससे ले लें, तो हमारे आंसर का ऑर्डर हमारा क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। देखो इसका आंसर क्या है, ऑर्डर क्या है? एक रो है और एक ही कॉलम है। हमेशा याद रखना जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई का, उसका जो ऑर्डर होगा वो पहले की रोज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे के कॉलम्स होंगे। ये बात याद रखना, ऑर्डर हमेशा क्या होगा? जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर पहला मल्टीप्लाइड बाय दूसरे के दूसरे का आखिरी, यानी एक्सट्रीम्स ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आंसर का ऑर्डर होगा। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम इसका अगला पार्ट लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ। हम इसका अगला पार्ट इधर मैं करवा देता हूँ तो वो आपको समझ भी आ जाएगा। हम इधर करने जा रहे हैं इसका अगला पार्ट। इसका अगला पार्ट है हमारे पास, अगर आप नोटिस करें, इसका अगला पार्ट है 5, जो कि इन क्वेश्चंस में से मेरा ख्याल है सबसे जो थोड़ा कंसेप्चुअल है पढ़ा, यही है 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। अब इनको मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं इसको अब वैसे नहीं उतारूंगा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम करूंगा, इसको डायरेक्ट ही करूंगा। मैंने क्या बताया था, आपने इधर से पहली जो रो लेनी है उसको पहले कॉलम से, और अच्छा अब तक हमारे पास एक ही कॉलम था, लेकिन मैंने आपको बताया है जितने कॉलम्स होंगे उनको उतने कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें जितने कॉलम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करोगे। पहली रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ हर रो को उस दूसरे में जितने कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, ठीक है। यानी पहले ही रो को हमने पहले कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम इसको हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दूसरे से मल्टीप्लाई करने जाएंगे थोड़ा सा गैप रखेंगे, तीसरे से करेंगे फिर गैप रखेंगे, चौथे से करेंगे फिर गैप रखेंगे। इधर हमारे पास 2 हैं तो हम दूसरे को जब करने जाएंगे तो थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। यही बात याद रखनी है, जो इधर से पहला एलिमेंट हो इस रो का उस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इधर से जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके दूसरे, और दरमियान में प्लस आएगा, दरमियान में प्लस आएगा, दरमियान में क्या आएगा? प्लस आएगा। और ये याद रखना है इसका जो पहला एलिमेंट होगा इसके पहले एलिमेंट से, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, और दरमियान में प्लस आएगा। ये हमने पहली रो को इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस रो को -3 मल्टीप्लाइड बाय इसका पहला, इसके पहले से 4, 0 मल्टीप्लाइड बाय दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर -3 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास किससे? 5 -3 दूसरे कॉलम से, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय -4, 0 मल्टीप्लाइड बाय -4, फिर इसको हम इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। ये हमारे पास आ गया। एक बात और भी सिमेट्री चेक करो इसमें, यानी आप मैथमेटिक्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं उनको फॉलो करोगे तो मैथमेटिक्स इंतहाई आसान लगेगी। अगर आप देखो
जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी जो जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, ये इधर देखो ये सारे एंड वाले दूसरे नंबर वाले एक जैसे होंगे, 0 0 0 5 5 5 -4 -4 -4। क्यों? क्योंकि हम मुसलसल हर रो को एक जैसे कॉलम से ही मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। समझ आ गई? हर रो को वही हम रिपीट करते हैं, इट मीन्स दैट उनके ये वाले पार्ट्स एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, आपको इनको नोटिस करना होगा। ठीक है, और अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। अब हमारे पास कितना होगा, 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0 5 1 ज़ार 5 और ये हमारे पास कितना आएगा 0, माइनस का 0 लगाओ या प्लस का, माइनस का 12 आएगा और प्लस का 0, क्योंकि 3 4 ज़ार 12 और ये माइनस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का 15 और ये माइनस का या प्लस का 0 लगाओ, कोई मसला नहीं, 24 और ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 30 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और बाहर भी प्लस है, प्लस का 4 ही आंसर आएगा। इधर इसको मज़ीद मैं इधर लिख रहा हूँ, 4 प्लस 0 4 5 -12 -15 24 एंड 34। अब हमारे पास जो आंसर आया 4 5 -12 -15 24 और 34, ये हमारे पास आंसर आया। अब हम देखेंगे क्या हमारे आंसर का आर्डर दुरुस्त है या गलत है। उसको चेक करने का तरीकाकार क्या है, आप इन दोनों के आर्डर लिख लो। इसका आर्डर क्या है आपके पास, इसके 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, और इसका आर्डर क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉलम नहीं है, 3 रोज़ हैं पढ़ी और 2 कॉलम्स हैं पढ़े। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा उसका आर्डर क्या होगा, इसके एक्सट्रीम्स का आर्डर ले लो, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप देखो 3 रोज़ हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं पढ़े। आप इस चीज़ को फोकस करोगे तो मोस्टली क्वेश्चन को आप सही सिमत में लेके जाओगे। हमारे आंसर का आर्डर भी वही आ रहा है जो हमारा आना चाहिए, हमने वेरीफाई कर लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरे लेक्चर्स को बआसानी ले सकें और एक क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे हासिल कर सकें। और ये एक ऐसा प्लेटफार्म मैं देने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो अकेडमीज़ और स्कूल में आम तौर पर स्किप करवा दी जाती हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।